फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें हम आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारी नेचुरल लैंग्वेज की तरह है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। बस डिफरेंस इतना है कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो हमारी ह्यूमन बींग्स के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होती है, और जो हमारी सी लैंग्वेज है ये वन वे कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो एक कंप्यूटर और जो एक मशीन और हम ह्यूमन बीइंग के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। तो जब हमने इंग्लिश और हिंदी सीखी थी तो हमने सबसे पहले क्लास में क्या सीखा था? हमने सबसे पहली क्लास में वर्ण और अल्फ़ाबेट सीखे थे। ऐसे ही हम सी लैंग्वेज में ये कैरेक्टर सीखेंगे जो हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं, जैसे बड़े ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट और ये कुछ सिंबल्स। और इन्हें सीखने के बाद हमने नेक्स्ट क्लास में क्या सीखा था? वर्ड। ऐसे ही हम सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर सीखेंगे। ये हमारी सी लैंग्वेज में एक तरीके से वर्ड्स होते हैं। इनका हर वर्ड का मीनिंग अलग होता है, और इनकी कई सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन आज हम 3 कैटेगरीज पढ़ेंगे: कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स। और इन्हें अच्छे से पढ़ने के बाद हम अगली क्लास में सेंटेंस बनाएंगे। इसमें होता है हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, और जो ये हमारे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होती है वो इन्हीं 4 तरीके की इंस्ट्रक्शन में से कोई एक इंस्ट्रक्शन होती है: डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब हम ये सब सीख जाएंगे तो हम प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कांस्टेंट। अगर हम मैथ के हिसाब से देखें तो कांस्टेंट एक वो वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन सी लैंग्वेज में एनी इन्फॉर्मेशन इज कांस्टेंट। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो हम डाटा मैनेज करने के लिए बनाते हैं। जैसे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? वो हमारे नंबर्स को मैनेज करता है। तो जो वे नंबर्स हैं, वो डाटा है, जो वो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? कांस्टेंट 2 टाइप्स के हैं: प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्राइमरी कांस्टेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं: इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट वे कांस्टेंट होते हैं जिनमें डिजिट्स होती है और उन डिजिट्स के बीच में पॉइंट नहीं आता, वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होता है। जैसे -55 ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, 25 ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, 0 ये इंटीजर कांस्टेंट है। अब रियल कांस्टेंट क्या होता है? रियल कांस्टेंट वे होते हैं जिन डिजिट्स के बीच में पॉइंट आ जाता है, जैसे 21.4, 3.56, -0.065 ये हमारे रियल कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ 2.0, अब जैसे मैथ में होता है 2.0 लिखे तो वो 2 ही होता है, तो क्या ये इंटीजर कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया है। तो सी लैंग्वेज के हिसाब से ये रियल कांस्टेंट में ही आएगा। अब अगर हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें, कैरेक्टर कांस्टेंट वो है कोई भी कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में होगा वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। जैसे स्मॉल ए ये एक कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, और जो बड़ा भी है तो ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी कैरेक्टर, तो जो ये प्लस का साइन है ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि ये सिंगल कोट्स में आया है। और जो हमारा स्पेस होता है और वो सिंगल कोट्स में हो तो वो भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट ही होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 जो सिंगल कोट्स में है ये क्या है? ये इंटीजर है? नहीं, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट ही है क्योंकि इस पर सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं -3, क्या -3 कैरेक्टर कांस्टेंट है? जी नहीं, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर नहीं 2 कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। और 3.4 ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर हो गए। और जैसे मेरा नेम भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो जैसे आपने इंटीजर कांस्टेंट भी जान लिया, रियल कांस्टेंट भी जान लिया, कैरेक्टर कांस्टेंट भी आपने जान लिया। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा कांस्टेंट है, तो वो आपका इंटीजर कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका रिचार्ज है वो क्या कौन सा कांस्टेंट है, वो हमारा रियल कांस्टेंट है क्योंकि वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं जो आपका शहर है वो कौन सा कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सारे कांस्टेंट हो गए, वो हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बना है, कई सारे कैरेक्टर से मिलकर बना है। तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है जो हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट में आता है।
तो अब अगर हम देखें तो जो हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि जो हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं वे हमारे प्राइमरी कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारे वेरिएबल क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसे रन करने के लिए हमारे रैम में मेमोरी चाहिए होती है। तो मान लेते हैं ये हमारी रैम है, तो इसमें प्रोग्राम रन करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। तो उस मेमोरी में दो स्पेशली दो जगह होनी चाहिए होती है, एक तो जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शन हो और एक में जिसमें हमारा डाटा हो। क्योंकि जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, वे तभी वर्क करेगी जब डाटा होगा। क्योंकि जैसे हम देखें, हमें कुछ सम करना हो तो हमें सम तो करना है, लेकिन सम किस चीज़ का करेंगे, वो तो डाटा तो होना चाहिए। तो उस डाटा को भी हमारी रैम में मेमोरी चाहिए होती है। तो जो हमारी रैम है इसमें तो बहुत सारी जगह खाली है। तो हमें हमें अपने प्रोग्राम में एक खास लाइन लिखनी होती है जिससे हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें रैम में अपनी जो डाटा है उसके लिए इतनी मेमोरी चाहिए होती है। तो हम अपनी मेमोरी के लिए मेमोरी रिजर्व करा लेते हैं। तो फिर जो हमारी मेमोरी है होती है, हमें कंपाइलर को बताने के लिए हमें इसमें अपनी जो मेमोरी होती है उनको नाम देना होता है। और जो ये नाम होता है, हमने इसमें ABC नाम दिया, जी हमने नेम दिया, वो ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है, मैथ और फिजिक्स के हिसाब से देखें तो वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वैसे यहाँ भी ये काम करेगा, यहाँ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल्स होती है वो हमारी लोकेशन, जो मेमोरी की लोकेशन होती है वो उनका नेम होती है जहाँ हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर डाटा। तो अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम रखने के नियम है। हम नाम रखेंगे वो अल्फ़ाबेट्स या डिजिट या अंडरस्कोप ही होना चाहिए, इनसे अलग कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो केवल स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें ऐसा होता है, अगर हमने स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल और बड़ा ए लिखा तो स्मॉल ए सी लैंग्वेज की नज़र में उसका मतलब अलग है और जो बड़ा ए है उसका मतलब अलग है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है। और क्या दूसरा रूल क्या है, जो हमारे वेरिएबल का नेम होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कीवर्ड्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स क्या है, हमारे प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई मतलब अर्थ हो वो हमारा आइडेंटिफायर्स कहलाता है। तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में ए दिया जो हमारा वेरिएबल है, तो हमारे जो कंपाइलर होता है उसे तो ए का मतलब नहीं पता, तो वो हमारा कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं कर सकता और ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाएगा। तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक ऐसी लाइन हमें कंपाइलर को बताना होता है कि ए का क्या मतलब है। तो ऐसे ही हमें हर आइडेंटिफायर का मतलब अपने कंपाइलर को बताना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। जो वे वर्ड्स होते हैं वे ही कीवर्ड्स कहलाते हैं। उन्हें हम प्री डिफाइंड वर्ड भी कहते हैं और रिजर्व्ड वर्ड भी कहते हैं। 16 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। देखिए ये वे 32 कीवर्ड्स हैं, इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हम आगे आगे सी लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे तो हमें इनका मतलब पता चलता रहेगा, लेकिन जो हम प्रोग्राम में इनका यूज़ करेंगे ये हम स्मॉल लेटर में ही करेंगे। क्योंकि अगर हम ये बड़े लेटर में यूज़ करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो इन्हें नहीं समझ पाएगा और वो कंपाइल नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।